अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिकी सरकार ने दशकों तक कुछ ऐसी फाइल्स छुपाई थीं जिनमें आसमान में दिखी ऐसी चीजों का जिक्र है जिन्हें आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अब वो सारी फाइल्स पब्लिक हो चुकी हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पेंटागन ने 160 से ज्यादा सीक्रेट यूएफओ फाइल्स रिलीज कर दी हैं और जो कुछ उनमें लिखा है वो आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है। पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, यूएफओ का मतलब हमेशा एलियन स्पेसशिप नहीं होता। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी आसमान में कुछ ऐसा दिखा जिसे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। ड्रोन हो, सीक्रेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी हो या कुछ और। इसीलिए अब अमेरिकी सरकार इसे यूएपी कहती है, अनआइडेंटिफाइड अनोमलस फिनोमिनन। नाम बदल गया, मिस्ट्री नहीं। तो आखिर इन फाइल्स में है क्या? पेंटागन ने हाल ही में एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है परस्यू, प्रेसिडेंशियल अनसीलिंग्स एंड रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर यूएपी एनकाउंटर्स। इस प्रोग्राम के तहत 160 से ज्यादा क्लासिफाइड फाइल्स को आम जनता के लिए ओपन कर दिया गया है। इनमें 400 से ज्यादा इंसिडेंट्स का जिक्र है, मिलिट्री फुटेज है, आई विटनेस स्टेटमेंट्स हैं, एफबीआई इंटरव्यूज हैं, रेडार रिपोर्ट्स हैं, एयरफोर्स मिशन रिकॉर्ड्स हैं और नासा की स्पेस मिशन से जुड़े रिकॉर्ड्स भी हैं। और यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है। अपोलो 11 मिशन, वो मिशन जिसने पहली बार इंसान को चांद पर पहुंचाया। उसके बाद एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन ने बताया कि स्पेसक्राफ्ट के अंदर उन्हें छोटी-छोटी फ्लैशेस दिखाई दी। उन्होंने एक ब्राइट लाइट सोर्स देखा जो उन्हें पहले लेजर जैसा लगा। अपोलो 12 में एस्ट्रोनॉट एलन बीन ने स्पेस में ऐसी लाइट्स और फ्लैशेस देखने की बात कही जो जैसे किसी रोशनी का तैरना हो। और अपोलो 17 में एस्ट्रोनॉट हैरिसन श्मिट ने कहा, वो सीन अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे जैसा लग रहा था, आसमान में घूमते हुए ब्राइट पार्टिकल्स। इन सब इंसिडेंट्स का कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं दिया गया। अब बात करते हैं एक और दिलचस्प केस की। 1948 में नेदरलैंड्स के ऊपर उड़ रहे एक मिलिट्री क्रू ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने अजीब एयरक्राफ्ट देखा जो अचानक बेतहाशा स्पीड पकड़ रहा था और तेजी से ऊपर जा रहा था। उस जमाने के किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए ये मूवमेंट असंभव थी। कोल्ड वॉर का माहौल था, सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे। इस इंसिडेंट ने मिलिट्री इंटेलिजेंस को हिला कर रख दिया। बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो एक रॉकेट असिस्टेड जेट था, एक एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट जिसमें एक्स्ट्रा रॉकेट्स लगाए गए थे एक्स्ट्रा थ्रस्ट के लिए। लेकिन उस वक्त जो क्रू ने देखा उसके लिए उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। 2020 में एक एफबीआई इंटरव्यू रिपोर्ट भी इन फाइल्स में है जो काफी चर्चा में रही। एक ड्रोन ऑपरेटर और उसके साथियों ने क्लेम किया कि उन्होंने यूएस टेस्ट साइट के ऊपर कुछ देखा। ऑब्जेक्ट मेटालिक ग्रे था, उसके विंग्स नहीं थे, कोई एग्जॉस्ट नहीं था। उसकी लाइट इतनी ब्राइट थी कि अंदर तक बैंड्स दिखाई दे रहे थे। साइज में वो लगभग ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जितना बड़ा था। करीब 5000 फीट की हाइट पर कुछ सेकंड्स तक दिखा और फिर अचानक गायब। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इन फाइल्स ने एलियंस को कंफर्म कर दिया? जवाब है नहीं। इन डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी एलियन स्पेसक्राफ्ट या एलियन कांटेक्ट का कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है। पेंटागन ने खुद कहा है कि इनमें मौजूद कई अनोमलीज का एनालिसिस अभी पूरा नहीं हुआ है। नासा एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा, हमारा काम साइंस और डेटा के जरिए सच तक पहुंचना है। हर घटना को साइंटिफिक तरीके से स्टडी किया जाएगा। फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा का एक पुराना पॉडकास्ट स्टेटमेंट भी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि यूनिवर्स में लाइफ होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया, व्हाइट हाउस में रहते हुए उन्होंने एलियन लाइफ का कोई प्रूफ नहीं देखा। तो सच क्या है? आसमान में कुछ ऐसा जरूर दिखा है जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। सरकारें दशकों तक इन्हें छुपाती रहीं और अब जो फाइल सामने आई हैं उनमें से कई के जवाब आज भी नहीं है। एलियंस हैं या नहीं ये अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन ये सवाल अब पहले से कहीं ज्यादा सीरियस हो गया है। आप क्या सोचते हैं? क्या कोई हमसे पहले वहां है? नीचे कमेंट में बताइए।